हाय फ्रेंड्स, हम सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हैं। ग्रैटिट्यूड लिखते हैं रोज़ अपने अपने जर्नल में, अपनी अपनी पॉजिटिव बातें लिखते हैं जिनके लिए हम ग्रेटफुल हैं, कृतज्ञ हैं, वैसा कुछ लिखते हैं। अभी हम सब चाहते हैं कि जो हम लिखते हैं उसमें कुछ ऐसा लिख दें कि सच में वो सच हो जाए। और ऐसी कोई चीज़, कोई स्विच वर्ड, कोई नंबर हमें पता चलता है तो हम उसको यूज़ भी करते हैं। जिस तरह की बड़े सारे वैदिक स्विच वर्ड्स दिए हुए हैं, सफल प्रार्थना हो गया, या फिर आपके ग्रेबोवॉइड कोड्स हैं, या फिर 1176 एंजल नंबर है, जिनको यूज़ करके हम अपनी विशेस आसानी से मैनिफेस्ट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि विशेस में हेल्प भी मिलती है हमको। अभी आज एक शब्द आप लोगों को देने जा रही हूँ जिसे हम बोलते हैं डिवाइन। आप इस डिवाइन वर्ड को यूज़ करें अपने अपने अफर्मेशंस में, अपने अपने जर्नल में जब आप ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं। ओके, डिवाइन मतलब दिव्य। अभी ये दिव्य और डिवाइन, ये शब्द अपने आप में ही शक्तियाँ लिए हुए हैं। जैसे ही डिवाइन या दिव्य हम खुद भी बोलते हैं तो एक अलग सी ऊर्जा महसूस कर सकते हैं। ओके, अब अगर हम इस डिवाइन शब्द को अपने किसी भी अफर्मेशन के साथ जोड़ दें, जैसे कि सपोज मान लें कि हम अपनी खूबसूरती के लिए अपने स्किन की बात कर लेते हैं, तो हम कैसे लिख सकते हैं? आई एम हैविंग डिवाइन स्किन, या आई हैव डिवाइन स्किन। थैंक यू यूनिवर्स। सो जैसे ही डिवाइन वर्ड, आई हैव डिवाइन रिलेशनशिप विथ माई स्पेसिफिक पर्सन, आई हैव डिवाइन, क्या बोल सकते हो आप अपनी हेयर के लिए? आप बोल सकते हो आई हैव डिवाइन हेल्थ, राइट? आई हैव डिवाइन फैमिली, आई हैव डिवाइन वर्क प्लेस, आई हैव डिवाइन वर्क प्लेस। मतलब जहाँ हम काम कर रहे हैं वो जगह तक को भी अगर हम इस एक दिव्य और डिवाइन शब्द के साथ जोड़ देते हैं, हिंदी में लिखोगे तो आप दिव्य बोल सकते हो, ओके, डिवाइन भी लिख सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। आप हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, अपनी जिस भी भाषा में लिखें भी, साथ में अफर्मेशन के साथ बोलना शुरू करें। ज़्यादातर उनके लिए जो ना अपने लिए हेल्थ, ब्यूटी, इस तरह का मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रिलेशनशिप को थोड़ा अच्छा बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने अफर्मेशंस में डिवाइन शब्द इस्तेमाल करिए। ओके, जैसे ही डिवाइन आप कनेक्ट करोगे, आप उस पूरी की पूरी चीज़ की, पूरे के पूरे वाक्य की ना एक तरह से वाइब ही चेंज कर दोगे, ठीक है ना? तो ये डिवाइन यूज़ करके ग्रैटिट्यूड जर्नल में अपने अपने अफर्मेशंस लिखना शुरू करें। जब हम ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हैं तो कैसे शुरुआत करें? रोज़ सुबह क्या करें? उठ करके सुबह लिखें, रात में लिखें, दोपहर में लिखें, कब लिखें? ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने के लिए सबसे बेहतरीन वक्त होता है रात में सोने से पहले, या फिर सुबह उठने के तुरंत बाद। ब्रह्म मुहूर्त हो सकता है, रात में सोने से ठीक पहले हो सकता है। अभी ये दोनों चीज़ें क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम सब जानते हैं जैसे ही हम सो के उठते हैं या फिर सोने के तुरंत बाद ही हमारा सबकॉन्शियस एक्टिव होता है। ओके, और सबकॉन्शियस को दी गई ये थॉट जो बिल्कुल प्योर रहती है मॉर्निंग में या रात में सोने के तुरंत बाद, तो वो मैनिफेस्ट होगी ही होगी। ओके, तो अभी क्या है, रात में सोने से पहले आप अपनी डायरी, जर्नल जो भी है उसको अपने पास लीजिए। अपनी चीज़ों को सबसे पहले ना अपनी बॉडी को ब्लेस करो। सारी विशेज़ एक तरफ रखो, बड़े से बड़ी विश भी है ना तो उसको पहले साइड करो। सबसे पहले अपनी बॉडी के कुछ चीज़ों को आप डिवाइन बोल करके ब्लेस करना शुरू कर दो, ठीक है? मेरे पास दिव्य बाल हैं, मेरी स्किन दिव्य है, ठीक है? मेरा स्वास्थ्य बहुत दिव्य है, हिंदी में लिख रहे हैं तो आई एम हैविंग डिवाइन स्किन, आई एम हैविंग डिवाइन हेयर, आई एम हैविंग डिवाइन हेल्थ, ठीक है? इस तरह से अपनी बॉडी पार्ट को प्लीज़ पहले ब्लेस करो। ये आपके सेल्फ लव को रेज करेगा। और कोई भी प्रेयर, कोई भी विश, कोई भी अफर्मेशन तभी वर्क करती है जब आपका सेल्फ लव हाई हो जाता है। ओके, तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 3 से 4 लाइन तो अपने लिए लिख दो पहले, थैंक यू यूनिवर्स करते हुए। इसके बाद के लाइन्स आप अपनी विशेज़ के लिए प्रेजेंट टेंस में यही डिवाइन वर्ड ऐड करके लिख सकते हैं। ओके, रोज़ रात में सोने से पहले एक हो, अनेक विशेज़ हो, जितनी भी विशेज़ हैं उन सारी विशेज़ को आप लिखें। वो सारी विशेज़ एक एक करके आपके जर्नल में से मैनिफेस्ट होती चली जाएगी। और ये आप खुद जब कुछ दिन के बाद पन्ने पलट के देखोगे तो आपको लगेगा कि ये सारी बातें तो सच हो गई, या तो वो सेम सच होगी, नहीं तो उससे भी बेहतरीन कुछ होगा लाइफ में। पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग जब मिलती है तो बेपनाह मिलती है और बहुत सारी मिलती है।
राइट। सो ये इस तरह से आप लिखेंगे रात में, और सेम यही प्रक्रिया आपकी मॉर्निंग की रहेगी। दिन में हम लिखना चाहते हैं क्या, हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं दिन में भी, अगर शांति से बैठ के कहीं पे आपको बहुत पीसफुल टाइम मिला हुआ है और उस टाइम पे आपका लिखने का मन कर रहा है, तब आप लिखें। ओके। जर्नल को बहुत नीट एंड क्लीन रखें। आप जब रोजेज ऑफर करते हैं, कई बार प्रेयर्स में फ्लावर्स ऑफर करते हैं, तो उन फूलों की कुछ पत्तियां आप इन जर्नल्स में डाल के रख सकते हैं। ओके। अगर हो सके तो अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल को बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट करें और उसमें थोड़ा सा फ्रेग्रेंस भी डालें। आप इत्र लगा सकते हैं कुछ पन्नों पे, आप चाहें तो परफ्यूम स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन फिर सेफ रखिएगा इसको, ठीक है। और आपके जर्नल कोई और पढ़ ले तो फिर हम क्या करें। अच्छा, इत्र या परफ्यूम लगाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जब आप इसे डिस्पोज करेंगे, अगर फायर में इसे बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं आग में, तो उस टाइम पे बहुत केयरफुली करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली आग पकड़ने वाली ही होती हैं, तो इन चीज़ों का ज़रा ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। सो जितना खूबसूरत आपका ग्रैटिट्यूड जर्नल होगा, उतने अच्छे से आपको भी एक तरह से ना फीलिंग आएगी लिखते टाइम पे। ओके। एक खूबसूरत सा पेन रखो अपने जर्नल्स को लिखने के लिए, एक बहुत ही खूबसूरत सा पेन रखें। अच्छा सा खूबसूरत मतलब ऐसा नहीं कि बहुत महंगा वाला, इतना अच्छा हो कि जब आप लिखो तो बड़ा फ्लुएंटली वो फ्लो करे, राइट। कलर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रैटिट्यूड जर्नल में, जितना कलर आप लिखना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, कर सकते हैं। ब्लैक को हम थोड़ा अवॉइड करते हैं, बाकी आप जो भी ग्रीन आप अपने वर्क एरिया के लिए, फाइनेंसेस के लिए, पैसे के लिए यूज़ कर सकते हैं। पिंक रेड अपने रिलेशनशिप के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑरेंज यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन यूज़ कर सकते हैं, ब्लू यूज़ कर सकते हैं, हर चीज़ के लिए, राइट। ये सारे कलर्स आप डालना शुरू करिए अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में, और बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से, जैसे हम होली बुक्स को रखते हैं ना एक तरह से, वैसे ही आप अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल को ट्रीट करें। आप बना करके देखें, लिखना शुरू करें, निरंतर रोज़ाना लिखें, हैबिट में बना लें कि हमें लिखना है। बीच में 1-2 दिन मिस हो गया चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हफ्ते, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना मिस कर दिया, मत कीजिए। ग्रैटिट्यूड जर्नल बहुत मैं बोलूँ बहुत सिंपल रेमेडी है और बहुत इफ़ेक्टिवली वर्क करता है, ठीक है। और ये कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ग्रैटिट्यूड नहीं लिखता होगा, मेरे ख्याल से सभी के पास ग्रैटिट्यूड जर्नल होंगे, ठीक है। हम सब ने लिख रखे हैं, मेरे खुद के इतने सारे ग्रैटिट्यूड जर्नल्स हैं, तो हम लिखते हैं अपने लिए, अपने अब जो ब्लेसिंग्स हमें ऑलरेडी मिली हुई हैं उनके लिए भी ग्रैटिट्यूड लिखते रहते हैं, राइट, ताकि हम उस पॉजिटिव वाइब में रहें कि हम हमेशा रिसीविंग मोड में हैं और बहुत ब्लेस्ड हैं। लाइफ फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस, ब्लेसिंग्स इन सब के साथ है, गुड लक के साथ है। कभी कोई नेगेटिव वाइब ऊपर वाइब्रेट करें ही नहीं हम, ठीक है। तो बहुत पॉजिटिव रखना है, मन को शांत रखना है, मेडिटेशन में रहना है। कोशिश करें, रोज़ाना नहीं भी कर सकते हैं तो हफ्ते में 2 से 3 बार मेडिटेट ज़रूर करें। मंत्रों की चैंटिंग करते रहें, मंत्र स्क्रिप्टिंग भी आप कर सकते हैं, ओके। सो प्लीज़ इस तरह से शुरू करें और डिवाइन वर्ड को अपनी लाइफ में, आप नॉर्मल अगर अफर्मेशंस भी दे रहे हैं, सपोज गोल्डन मिनट में आप अफर्मेशन दे रहे हैं, तो भी इस डिवाइन वर्ड को यूज़ करके आप अफर्मेशंस देंगे, ओके। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी हेल्प करेगा ये आप सबको। तो इस चीज़ का ज़रा ध्यान रख के डिवाइन वर्ड को यूज़ करके आप अपनी विशेस मैनिफेस्ट कीजिए जल्दी से जल्दी, और एक नहीं सारी विशेस के लिए अप्लाई कीजिए। लाइफ को डिवाइन बनाइए प्लीज़। अपनी लाइफ को बिल्कुल भी लो या एकदम ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ब्लॉक्ड है, इन सब चीज़ों से बाहर निकालो, ओके। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।